देखिए अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर एंकर रविरंजन राय जी। भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री में जब ये मंच पे एंकरिंग करते हैं तो कहाँ ही किया जाए, एक अलग प्रकार से मैंने इनका रुतबा देखने को मिलता है मंच पे। जब ये बोलते हैं तो सभी सुपरस्टार का दिल जीत लेते हैं। पावर स्टार पवन सिंह जी के काफ़ी करीबी देखे जाते हैं, हर एक मंच पे नज़र आते हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल इनके साथ एक विवाद भी हो गया है मंच पे, जो कि वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है। आज तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ रहते हैं भाई, पावर स्टार पवन सिंह जी के हर एक मंच पे दिखते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार जिनके देश नहीं विदेश के लोग भी दीवाने हैं, फिर ये छोटे मोटे मंच पे ऐसा क्यों हो गया। इनके साथ आज तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या हो गया था या मंच पे आपके साथ? नहीं, मंच पे कहाँ के मंच, दो जगह का मंच है, भलुआना में भी हुआ था और शायद इमादपुर। भलुआना वाला ही मंच पे आपके साथ बैग से कोई आपको हाथ लगा कर मंच से नहीं, इमादपुर की घटना है। वो एडिट करके डाला होगा तो आपने समझ लिया। इमादपुर में क्या था कि मैं मंच का संचालन कर रहा था। कमाल के गांव के लोग, क्या अतिथि सत्कार, क्या जिंदा सवा का मलिदा, सब बहुत अच्छा। पूजा में इस बार सबसे ज़्यादा भीड़ थी, बहुत अच्छा। आपने जब दायित्व दे दिया संचालक को, सब कलाकार को स्मूथली में शानदार गवा, अध्यक्ष जी कमाल के हैं, सचिव वहाँ का कोषा है, सब बड़ी मस्ती में। एक लड़का आता है और डिक्टेटरशिप दिखाता है और माइक छीनता है गायिका के हाथ से। ये पहला गुना। दूसरा गुना है कि मैंने उसे समझाया कि देखिए इस तरह की हरकत से कलाकार मर जाता है। आपने क्या कमिटमेंट किया? आप कह रहे हैं कि फलाना कलाकार के हाथ दुगोला गाओ, आओ कह रही है कि मैंने रिकॉर्डिंग कमेटी को भेज दिया है कि इसके साथ दुगोला मैं नहीं गाऊंगी। तो सेकंड जो कलाकार है वो भी ईगो में है कि हम नहीं खड़ा होंगे, कि वो जब मेरा नाम लेगी तब मैं खड़ा होऊंगा। अच्छा। नहीं समझे बात को? यदि इसमें भी विनम्र थोड़ा खड़ा होकर दो लाइन गुनगुना देता तो इनको उठाना चाहिए था। किसको? तो वो बाहर की आई गायिका है, तो ये हमको कह रहे थे आप जाके कहिए ना कि दोनों गाया। अरे भाई बुलाया आपने है और गाने पर तैयार नहीं है। यदि मैं इन्वॉल्व होऊंगा, कुछ घटना घट जाती, बिगड़ जाता है, तो आप कहेंगे एंकर बिगाड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? चाहे एंकर ने ऐसे कर दिया, मैंने कहा कि आप कमेटी के लोग बात करिए और आपको जो करना है, चूंकि आपने बुकिंग की है भाई साहब, हम तो इसमें कुछ है नहीं, हम तो रेफरी हैं। दायित्व पर विश्वास है। मैंने मंच के पहले कहा था जब ये लोग कपार चाटने लगे तो, कि यदि हमको अपने एंकर बनाना है तो हम पर विश्वास करिए, या नहीं तो हमको पदच्युत कीजिए, मैं उतर जाऊंगा। बात स्पष्ट है। मोरल है ना, 20 बरस की खेती है, इमेज है हमारा। हम और एंकरों की तरह थोड़े हैं कि आप हमको डिसडेट करिएगा। तो हमने इनका अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो इन्होंने कहा अभी उतरिए, वो धक्का दे रहा है लड़का, और उससे माइक छीना। तो हमने कहा धक्का तो एक जगह दे रहे हो ना, यहाँ पे खाली, तुम क्या हमको मंच से उतारोगे? नहीं समझे बात को? हम तुम्हारे मंच पर जीवन में जब तक जिंदा रहेंगे जाएंगे ही नहीं। बड़ी शिद्दत से बात। और क्या बात है? तुम हमको क्या उतारोगे? एक जगह उतारोगे। मैं देश का बड़ा एंकर हूं, कुमार विश्वास जी हमारे गुरु हैं, हम रामभद्राचार्य जी महाराज का मंच संचालन करते हैं, हम बागेश्वर सरकार का, हम नरेंद्र भाई मोदी का, अमित शाह का, राजनाथ सिंह जी का, शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार जी का, जहां तुम खड़ा नहीं हो पाओगे। तुम पवन सिंह के मंच पर मैं रहूंगा, तुम आके दिखाना, हाथ लगाना, वाई सिक्योरिटी कहाँ फेंकेगी तुमको पता चलेगा। अपने गाँव में हूँ, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का, तुमसे उम्र में बड़ा था मैं, 300 रुपया हमको मिलता था उस समय से, जिंदा सवा की सेवा कर रहा हूँ मैं। और उस गांव में जाता जी, नवल बाबू बुलाते थे। वहाँ एक मेरे रिश्तेदार हैं, उनके कहने से मैं चल गया, नहीं तो ये लोग के कहने पर बुला लेगा हमको। अध्यक्ष बड़े लोकप्रिय हैं, सचिव हैं, ये सब गांव के लोग तो कमाल के हैं। एक एक व्यक्ति वहाँ अच्छा है। ये 2-3 लोग जो हैं वहाँ, जो गुट बनाते हैं, पार्टी बन जाते हैं किसी कलाकार का। अरे सब कलाकार जो पैसा लिया है तो सबसे मेहनत कराओ मंच पे। बिल्कुल। कि आप 7 से 8 गाओ, 8 से 9 गाओ, 9 से 10 गाओ, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक गाओ, 3:30 बजे घटना हो जाती है, 3 बजे आप माइक छीनने लगते हैं, आप बहक गए। नहीं समझे बात को? आपको पहचान में नहीं आ रहा है आप, तो फिर आप गोलू राजा को ताव क्यों दे दिए कि हमको पहचानते नहीं है? अरे वहाँ कहीं भलुआना की घटना है। अच्छा। उसमें क्या था कि मैं बोल रहा था, वहाँ भी अच्छा चल रहा था, मैं गया नाश्ता करने के लिए, तो उसका रिकॉर्डिंग देखिए, वो कह रहा है, वो जाना कि सुन नहीं रहे हैं रविरंजन जी। बोला रविरंजन जी कार्यक्रम कर रहे हैं, सोहर गावा अवतरण, सोहर होला
अरे भाई कोई उत्पाद अपना बनाया है तो उसके बेटे की तरह उत्पाद है, वो आरोप नहीं लगा रहा है जो बुलाया है। देखिए वायरल हो रहा है, छोटू बाबा हैं और वो एक किलाट बजा रहे हैं भाई साहब, दोनों को मैं बजवाया जमा, चंदन ने सोहर भी गाया। तो कोई भी उत्पाद होता है बेटे की तरह होता है, बेटे से प्रिय है, बेटा भोजन देगा कि नहीं देगा, उत्पाद बिकेगा तो भोजन चलेगा। समझ गए बात को। तो मैं धन्यवाद दे रहा था जो वहाँ के उत्पाद के मालिक थे इक्वा सॉफ्ट के। मैं प्रचार इसलिए करता हूँ कि बिहार का ये प्रोडक्ट है, ज़्यादा बिके, तो इक्वा सॉफ्ट को मैं प्रमोट कर रहा था। तो इसने कहा कि बे ये तो पैसा के लोभ में ये सब करा रहे थे। देखिए ठीक है, पैसा के लोभ में हम करा रहे हैं, अच्छी बात है भाई साहब, तो पैसा के लोभ में आप करा रहे हैं, तुम जग कराने के लिए कर रहे हो कि तुम भी रोजे रोजगार के लिए गाना गा रहे हो। नहीं समझे बात को। तो अब इसने, हमने कहा कि चलो, जब मंच पे आए तो चुप हो गया। समझ गए। आपने देखा होगा पवन सिंह जी पे बहुत टिप्पणी करते हुए मंचों पे, पवन सिंह ये है, ये है, वो है, और कुछ नहीं, पवन सिंह ये है, नाम में के पीछे राजा। अरे भोजपुरी में एक ही राजा पवन राजा, और कौन राजा। और उतना महान व्यक्ति पे तुम मेरे सामने अपशब्द कहोगे तो मैं सुनूंगा। मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति के साथ मेरा जुड़ाव है आप ही का हो, उसके व्यक्ति के साथ भी हम उसके व्यक्ति के पास बुराई करेंगे तो सहेगा। तो पवन सिंह जी के पर कुछ टिप्पणी किया हल्का फुल्का, तो मैं खड़ा हो गया, कहा कि सतर्क हो जाओ। 3 बार सतर्क किया। तो हमको वो जो गा रही है बबीता, उसके साड़ी से मेरा वो बांधने लगा। अच्छा, नहीं समझे बात को, कि मन डिमोरलाइज करने के लिए। मेरा दुर्भाग्य है और मैं इस सब के मंच पे जाता हूँ। इसका कौन सा मंच। आयोजक ने 10 गायक बुलाया है, मैं 5 से 8 गायक पर बोलूंगा, तुम्हारे पर नहीं बोलूंगा। हमको क्या जरूरत है, अपना एंकर लेके जाते ही हो। डिक्टेटरशिप चलाओगे कि सोहर आप गवा रहे हैं, तुम मालिक हो मंच के, मालिक का सभापति मैं हूं, तुम्हारी बारी आएगी तब तुम गाएगा। मैं नाम उच्चारित करूंगा चंदन जादव तो चंदन जादव गाएंगे, खेसारी लाल यादव तो खेसारी लाल यादव गाएंगे। मैं ना संचालक हूँ जी, आयोजक हमको ना संचालन करने के लिए बुलाया कि तुम संचालक हो। अच्छा, मंच पे ऐसा काहे हो रहा है, कोई कलाकार आपस में ही सब सही है, पार्टी बन जाता है, हो जा रहा है, पार्टी है, पढ़ा लिखा नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव है इस सब में। इस सब में है कि हम ही सब है, हमारी छतरी के नीचे रहिए। डिक्टेटरशिप चलाता, अनुशासन नहीं, अनुशासन की कमी है। तो ऐसे ऐसे कलाकारों को लोग बुलाते क्यों। अब बुलाने वाले जाने, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये गाएगा तो हम बोलेंगे जीवन में। अच्छा, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया, क्या है कि इस पर बोलेंगे। मंच पे अधिकतम आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लड़ाई हो जा रहा है, मंच पर लड़ाई हो जा रहा है। अरे भाई लड़ाई करो चाहे कपार फोड़ लो, हम संचालन करेंगे तो तिनका नहीं। अभी अनुपमा यादव के साथ भी हुआ था, उस मंच पे। अरे थे तो हम बहिष्कार किए ना। लड़े ना हम, और एंकर की तरफ भागने वाले हम हैं। अनुपमा जी पोस्ट भी डाली है आज आपके बारे में। डाला नहीं, देखिए अनुपमा जी नहीं, बड़े बड़े खेसारी लाल का जब अपमान होने लगा कलकत्ता में तो मैं खड़ा था। गढ़ा महोत्सव में जब खेसारी का अपमान हुआ तो मैं खड़ा हुआ। आज की घटना है, आप किसी कलाकार को देख लीजिए, मैं मंच पर संचालन करूंगा तो संचालन होगा, पक्षपात नहीं होगा। नहीं तो हमको मत बुलाइए संचालन करने के लिए। आपको यदि किसी एक कलाकार से प्रेम है तो 5 कलाकार को काहे बुलाते हैं, तो 4 को आप बेइज्जत करने के लिए बुलाइएगा, एगो को हिट करने के लिए बुलाइएगा। सही बात। संचालक हम हैं कि एथी हैं, क्लर्क हैं आपके, वो बात समझिए। तो इसको है ना कि सबको एक लाठी से हाँक दो, इसको मैं सतर्क कर रहा हूँ। गोलू राजा का, हाँ सतर्क। इसको ये 2 तीसरी बार इसकी घटना, एक डुमराव में आपत्तिजनक बात कहा था तो इसके परिवार से मैंने वो रहन दिया था कि अलर्ट कर दीजिए, रवि रंजन पर हल्की बात नहीं, नो नहीं तो फिर कुंडली खोलेंगे तुम्हारी। तुम अपने घर में झांक के देखो ना, अब जब ढूकेंगे तुम हमारे घर में ढुकेगा, यही चलेगा का भोजपुरी में, तो ढूक के देखो, हम बताते हैं। अच्छा, गोलू राजा तो मंच पे बहुत सारा बात बोल देते हैं, तो पता ना कहा जाने का, वो सबको बोल देता है, सबको एक लाठी हाँक देते हैं। हाँ, सबको लगता है कि हम लोग मध्यमा पास करके आए, PhD करके आया है। अरे कम उम्र में आया, इसको पैसा मिल गया और 2-4 गो बड़े बड़े हस्तियों का संरक्षण मिल गया, तो उन हस्तियों से भी पूछना कि नाम रवि रंजन है मेरा। हम बतियाते हैं DGP के साथ, हम बतियाएंगे SP से, हम बतियाएंगे। भी बोल देते हैं वो कि पवन सिंह गायकी लोग क्या अच्छा बा, लेकिन दिल के अच्छा। हम लोग बैठते हैं मुख्यमंत्री के साथ, ऐसे ही लफंगों के साथ बैठेंगे हम लोग। पवन सिंह को बोल देते हैं। पवन सिंह के बोलने की इनकी क्या औकात है। हाँ, सच में मंच पे बोल देते हैं कि गायकी अच्छा बा, लेकिन दिल छोड़िए ना, दिल ही मापने वाले हैं, बहुत दिल के अच्छे हैं। ये अपना घर देखे पहले,
और उन पे टिप्पणी कर रहे हैं, सूरज पे थूकेंगे ही, चले हैं थूकने के लिए। निजी जीवन में किसी के ढुकने वाले कौन है? ये अभी पाला नहीं पड़ा है, नोटिस भेजेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। ये बोल के देखें अगली बार से हमको बड़ी गुस्सा मनहानि का मुकदमा करेंगे इस पर। अभी जानता नहीं है हमको, किसी को कुछ भी बोल दोगे। बोले ना पवन सिंह पर नोटिस भेजवाते हैं कि नहीं, हिट होने के लिए कुछ बोलिएगा, हिट होने पे पवन सिंह पे बोल दीजिएगा, अथी पे तनी बोल के देखना। नोटिस नहीं भेजवा दिए कोर्ट का ना तो कहिएगा इसको शामिल होना पड़ेगा। हमारे जैसे आदमी बोल रहा है, 20 साल में एक भी दाग नहीं जिस व्यक्ति के ऊपर, हमको सिखाने चले हो। तुम्हारी ही तरह हम हैं थर्मस में, वही एंकर समझ लिया है, तुम्हारा गाय खिलाने वाले एंकर हैं हम। पैसा हो गया तो क्या कहता, हमसे ज़्यादा पैसा है तुम्हारे पास, बहम है तुम्हारा। दुख के 4 काठा 5 काठा ले लिए तो हमारे बारे में कितना जानते हो? तुम नहीं जानते हो, बढ़िया से जानो। हम पीरों में आइए ना, पता करिए इसके बारे में, हमारे बारे में, इसके समीकरण के बारे में सब पता चल जाएगा। ये लड़ेंगे पवन सिंह के साथ, समाज देखेगा ये लोग नायक बने हैं। नायक हैं कहाँ हमारे समाज का? हमारे समाज का नायक रामधारी सिंह दिनकर हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। हीरो बनने चले हैं, नहीं चलेगी यहाँ हीरोगिरी। वही एंकर हैं हम, हमसे पैदा हुआ है एंकरिंग न भोजपुरी का। वो तो सच्चाई है भाई की, आपके जैसा है तो एंकर है ही नहीं। अरे जयप्रकाश भैया बोलते थे गढ़ा महोत्सव में हम लोग थे, कितना हम लोग की लड़ाई झगड़ा सब होती थी गढ़ा महोत्सव। क्या शानदार वजनदार लड़ाई थी, एक ना गाली गलौज उनका मेरा ना उनका, क्या कॉम्पिटिटिव चीज़, क्या विद्वान आदमी वो बोले हमारे साथ, हम उसके साथ। विजय बहादुर आए, विजय बहादुर हमसे जूनियर आदमी, अब साधु हो गए। ये सब हमसे जूनियर लोग न थे जी। गढ़ा महोत्सव में हमको सुन के न विजय बहादुर एंकर हुए। पूछिए विजय बहादुर से, उनका हम सम्मान करते हैं। वो रावण संहिता पढ़े, वो विद्वान आदमी था, हमारे साथ लड़ाई भी हुई, कॉम्पिटिटिव हुई। मंच देखिए, एंकरिंग है तो सब कलाकार को एंकर का भी सम्मान करना पड़ेगा। अरे हम लोग एंकर हैं, आप ही के बारे में न महफिल में सजाते हैं। देश के गौरवशाली परंपरा के शानदार गायक, आता कुछ नहीं, बेसुरा गा रहा है, तब हमको कहना है तेरे चेहरे के आगे गुलाब क्या होगा, तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। इतना पाप पीते हैं तुम्हारे लिए, अपमानित होने के लिए। और कलाकार आपका नहीं होता। कलाकार हमारा नहीं, जाते वक्त सब पैसा बटोर लेगा। ये सब जाते वक्त ना तबला को देगा ना नाल को, बेचारा बजा रहा है पूर्वी ओ चौगुनो, क्या करना है, खूब झोरा 5 बजे भोर तक बजवाइए और सब पैसा लेके घरे चल जाइए। 100 रुपये सब नहीं देता है। एक से कलाकार पर हम बोलते हैं वाह, जिस जमी के जिस्म पर चादर से डाल देता है, दरख्त धूप के साए में डाल देता है, मर जाइए करेजा दे दीजिए, खून फेंक दीजिए। बहुत अच्छा रवि रंजन जी बोलते हैं, अब भाग जाएगा, 500 रुपये देता है। ये सब गायक बना हुआ है, ये सब क्रिमिनल है ना। ये सब क्या है, क्रिमिनल है, ये सब शोषण करता है। अरे भाई तुम्हारे बारे में हम इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तुम्हारा फीस 1-2 लाख है, हमारा 10,000 है कि 20,000 है कि 25,000 है, 1 रुपया नहीं देगा, खाली कहेगा बहुत अच्छा बोलते हैं, कमाल है आप। नहीं समझे बात को? तो ये सब चीज़ें हैं इन लोगों में। हम लोग बैठते हैं, देखिए हमको नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात में हम लोग कार्यक्रम किए, अमित शाह जी के साथ बैठे, हम लोग बोलते हैं, मनोज तिवारी जी के साथ हमारी शुरुआत हुई, हम दिग्गजों के साथ हैं। इन लोग क्या चीज़ है भाई। और जो वहाँ घटना आप कह रहे हैं इमादपुर वाली, किसकी हिम्मत है जो रोके इस दिलेर को। कभी कभी गर्दिश में कुत्ते भी घेर लिया करते हैं शेर को। बहुत पहले हम लोग बोला करते थे, गांव अच्छा, समाज अच्छा, लोग अच्छे, इतनी अच्छी व्यवस्था, वहाँ के इतने शानदार लोग। एक लड़का आता है सब बिगाड़ के चला जाता है। क्षमा भी अभी तक नहीं मांगा। भी देखिए, अफसोस भी नहीं है कि हम क्षमा मांगे कि नहीं, गांव के व्यवधान में हमारा बड़ा योगदान हुआ है, हम थोड़ा क्षमा भी मांग ले। इसका भी अकल नहीं। कार्रवाई उरवाई कुछ, अरे कार्रवाई हो या जाए, वो तो जिंदा से वो कार्रवाई कर देंगे। उनकी महफिल बिगड़ी है तो कार्रवाई तो छोड़िए ना, बाबा कार्रवाई करेंगे ना, उनमें शक्ति होगी तो कार्रवाई हो जाएगी। चलिए भगवान पे भरोसा है। हाँ, अरे भाई तुम अपमान कर रहे हो किसी कलाकार का। पहले तो ये तो होना ही, साधना में है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को तुम डॉन हो, किसी को आप बुलाए हैं तो बुलाने के लिए भाई सम्मान कीजिए, अपमान मत कीजिए। मैंने गांव में गए तो डॉन हो गए।
कलाकार तो महाराज आपका महफिल सजाने गए महफिल हैं, सजाने गया है। कई लोग जानता है ना कि सब भिख मंगा है, आया है ना 10-20 हज़ार को हम लोग रात भर में खरीद लिए हैं। ऐसा थोड़ी होगा, आपका हो रहा 5 लाख का 4 लाख का बात, जितना देश घूमे हैं ना हम, आज जितने मुरारी बापू और बड़े बड़े वहाँ, ये नसीब नहीं होगा बैठने का ही लोग। अब बत कही सुनिए ना ये सबका, अरे हम लोग तो लिहाज करते हैं कि समाज का लड़का है, चलो भाई बोल दिया, बड़ी महटी आते हैं हम, लेकिन ये चाहता है कि उठ के रहे, पवन सिंह को उठ के रहे, पवन जी हमको बोले कि ये सब को क्या बोलना है, हमने कि ठीक है हम लोग, लेकिन भाई हमारे सामने या किसी बक्सरे मंच हो, अरे मंच हो, कोई आया पवन सिंह को गाली देने लगे मंच पे, तो हम वहाँ एंकर रहेंगे तो सह जाएंगे, कतनों बड़े बाहुबली आप हैं तो गाली देने लगिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एनडीए में रहने वाले जो नेता हैं उनके सामने नरेंद्र मोदी को गाली दीजिएगा, तो नेता जो असली होगा नेता कार्यकर्ता वो सहेगा नरेंद्र मोदी की गाली। आरजेडी में जो कार्यकर्ता रियल में होगा लालू यादव की गाली सुनेगा। तो हमारा नेता पवन सिंह है ना भाई गायकी का, तब उसका अपमान आपके मुंह से सुनेंगे, बुखार छोड़ा देंगे, जान जाइए। अभी नोटिस नहीं किया, अभी पाला नहीं पड़ा है, दुगोला खेल रहा है ना, चल रहा है कि कमलबास जी अरविंद जी का दुगोला चल रहा है। ये दुगोला नहीं है, नैतिक रूप से जिम्मेवारी को निर्वहन करो। तुम मेहनी के गायकी में हो या जहाँ भी हो तो आदमी पहचानो। अच्छा छोड़िए, कितने जज लोग ने हमको सम्मानित किया, कितने लोग अच्छा जाने चले हैं, वो भगवान पे छोड़ दीजिए।